क्या आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के सभी लोग कुछ ना कुछ तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट आप वहीं के वहीं हो, एक ही जगह पे। आज मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ और साथ ही में उसका सॉल्यूशन भी बताती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर हम जैसे सोचते हैं रिच वेल्दी होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? आप में से कई लोग यही सोचेंगे, यही आंसर देंगे कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है सक्सेसफुल होने के लिए। बट ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं किसी और चीज़ के, जो बहुत मैटर करती है आपके सक्सेसफुल होने के लिए, आपके ट्रांसफॉर्म होने के लिए, आपकी रियलिटी बदलने के लिए, एंड दैट इज़ माइंडसेट। माइंडसेट और कुछ नहीं है, ये वही सब चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये दुनिया बहुत ही डेंजरस है, या आप ऐसा सोचते हो कि ये दुनिया सेफ है, यहाँ पे हम हर कोई सेफ स्पेस में है, तो ये आपका माइंडसेट है। अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया बहुत ही अनजस्ट है, तो ये आपका माइंडसेट है। अगर आप सोचते हो दुनिया जस्ट है, हर किसी के साथ न्याय होता है, तो ये भी आपका माइंडसेट है। अगर आप सोचते हो कि आप एथलीट की तरह नहीं दौड़ सकते, तो ये आपका माइंडसेट है। अगर आप सोचते हो कि मैं प्रैक्टिस करूं, मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करूं, तो मैं भी एथलीट की तरह दौड़ सकता हूं, तो ये भी आपका माइंडसेट है। माइंडसेट और कुछ नहीं है, माइंडसेट आपके माइंड के अंदर के सेटिंग्स है। हम में से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स तो मेरे बस की बात नहीं है, जिम जाना तो मेरे से नहीं हो पाता है, सुबह जल्दी उठना मेरे से नहीं हो पाता है, हेल्दी फूड्स मतलब बिना टेस्ट का खाना। सो ये सारी चीज़ें हमारा माइंडसेट है। हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, हम उस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, तो ये हमारा माइंडसेट हुआ, और ये फिक्स्ड माइंडसेट हुआ। आपने ये एक चीज़ को समझा है, आपको लगता है कि ऐसा होता है, और आपने उसी चीज़ को मान लिया है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम्स पे थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, उसमें थोड़ा ध्यान दे के समझोगे, तो मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता, बट ऐसे कई तरह के डिशेस हैं जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो वैसे ही अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करते हो, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप ये सोचते हो कि मेरा माइंड पावरफुल है, अगर मैं उसको कुछ भी नया चीज़ सिखाना चाहूँ तो मैं सिखा सकता हूँ। मैं अगर कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहूँ जो मैंने कभी नहीं किया है, तो बार बार वो प्रैक्टिस करने से या उस चीज़ को समझने से मैं वो चीज़ सीख सकता हूँ और उसमें मास्टर भी बन सकता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे से तो ये नहीं होगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता, तो आप लाइफ में जो कुछ कर रहे हो उतना ही करोगे, कभी कुछ नया कर नहीं पाओगे। बिकॉज आपने अपने माइंड में लाइफ के लिए एक चीज़ फिक्स कर दी है कि मेरी लाइफ में मैं इतनी इतनी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे इतना आता है और मैं यही कर सकता हूँ। सो इस तरह से क्या होता है, अगर आप सोचते हो कि ये नहीं हो सकता तो वो नहीं होगा, आप अपने माइंड को उसके लिए एविडेंस देते हो कि ये मेरे से नहीं होगा। आपका जो माइंडसेट है, आपके जो बिलीव्स हैं, जो भी आप सोचते हो फॉर द सराउंडिंग वर्ल्ड, फॉर योर लाइफ, ये आपने नहीं उसको शेप किया है, उसके लिए आप खुद को ब्लेम मत करो। ये सारा शेपअप होता है, ये सारा जो बनता है, वो या तो हमारे कल्चर से बिल्ड होता है, या हमारी सोसाइटी से, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, या हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों से हमारे ये जो माइंडसेट है, जो कुछ बिलीव्स है हमारे, वो बिल्ड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। करेंसी नोट्स जो है, वो हम सबको, जब से हमें समझ आई है तब से हम सबको पता है कि करेंसी नोट्स जो है वो पैसे हैं, और पैसे की बहुत वैल्यू है, पैसे से ही दुनिया चलती है।
तो हमारे लिए उसकी वैल्यू है। बट अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो वो तो बस एक पेपर का टुकड़ा है। लेकिन हमें ये बिलीव करवाया गया है, हमें ये समझाया गया है, ये चीज़ हमें अपने माइंडसेट में फिट करवा दी है कि ये पैसा है और पैसे बहुत काम की चीज़ है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं। हम कई बार सुनते हैं और हमारे इंडिया में ये कॉमन बिलीफ है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ ना कुछ अपशुकन होता है, कुछ बुरा होता है। बट ये चीज़ हमने पहले से सुनी है। हमें लगता है कि जो ये लोग बोलते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो सही होता है और ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, जब कभी अगर बिल्ली आपका रास्ता काटेगी तो आपका माइंड ये समझ चुका है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा होता है। अब वो बार बार कुछ एविडेंस फाइंड करेगा उस चीज़ को सही प्रूव करने के लिए, और आपके साथ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा होगा जिससे आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा होता है। हम अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं औरों से, तो हम काफ़ी टाइम उसको नेगेटिव सोचते हैं। नहीं हुआ तो, मेरे से नहीं हो पाया तो, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, हम इतना सारा टाइम नेगेटिव थॉट्स को देते हैं। अगर हम उतना ही टाइम पॉजिटिव थॉट्स को दें और हमारी ये बिलीफ जो है उसको थोड़ा सा हम चेंज करके ये सोचें कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो, अगर ये एक लेवल तक पहुंच गया तो, अगर जो मुझे करना है, जो मुझे हासिल करना है, वो मैंने हासिल कर लिया तो। अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट लाए अपने माइंडसेट में, अपने थिंकिंग में, अपने बिलीव्स में, तो काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है लाइफ में। आप सबको आइंस्टाइन की स्टोरी तो पता ही होगी। आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोल के कि ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आइंस्टाइन को ये बात पता नहीं थी, और जब उसकी मम्मी ने उसे ये बताया कि तुम्हें अब से स्कूल नहीं जाना है, और उसका रीज़न ये दिया कि तुम और जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे तुम काफ़ी जीनियस हो, तो तुम उन लोगों के साथ नहीं पढ़ सकते, तुम यहाँ पे मेरे साथ पढ़ो। तो ये चीज़ आइंस्टाइन के माइंड में बिठा दी गई थी कि मैं जीनियस हूँ, मैं औरों से काफ़ी आगे हूँ, और यही चीज़ काम कर गई उनके सक्सेसफुल होने में। अच्छा, ये जो मैंने आपको बिल्ली वाला एग्जांपल दिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा होता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अच्छा होता है, तो आप नोटिस करना आपके साथ ज़रूर कुछ अच्छा होगा। हमारे पास, हमारे माइंड के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैपेसिटी है। आप अपने माइंड को कुछ भी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हो। आपको अपने माइंड को नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव थॉट्स फीड करने हैं। आपकी जो नेगेटिव बिलीव्स है उसको पॉजिटिव बिलीव में कन्वर्ट करना है। अब हमें ये समझ आ गया है कि सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा माइंडसेट। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, और हमारे बिलीव्स क्या है। अगर हमारा बिलीफ ये है कि सक्सेसफुल होना या वेल्दी होना हर किसी के बस की बात नहीं है, या हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों में 80% लक काम करता है और 20% उनकी मेहनत, तो ये सब चीज़ गलत है। हमारा माइंडसेट सबसे ज़्यादा काम करता है। आप ये सोचो कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है सक्सेसफुल होने के लिए, आपके गोल्स अचीव करने के लिए। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो वो क्या आपकी कुछ बिलीफ के रीज़न से है। अगर आपको लाइफ में कुछ चेंज करना है, आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये सोचो कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ, मेरी ऐसी कौन सी बिलीव्स है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से।